मुझे माफ कर दो बेटी। तुम्हें थप्पड़ मारने पर माफी चाहती हूँ, तुमसे ज्यादती करने पर माफी चाहती हूँ। मुझे लगा कि सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें कभी कॉल भी नहीं की। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। अम्मी, इस तरह की बात ना करें। देखिए, फिर मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस तो मुझे अपने आप पर हो रहा है मेरी बच्ची। तुम्हारे लिए अच्छी मां न बन सकी। ऐसा नहीं है, आप तो बहुत अच्छी अम्मी हैं, हमेशा से। आप भी तो मायूस थी। जो कुछ हुआ वो आपकी वजह से नहीं हुआ। आपको भी तो अपने दूसरे बच्चों के बारे में सोचना था। जमरुद भाई, आपने उस वक्त बिल्कुल ठीक किया अम्मी। इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने हमेशा अपने घर आना चाहा। मुझे माफ कर देना दिलान, तुम्हें तुम्हारी अम्मी के साथ अकेला छोड़ दिया। इस पर माफ कर देना। हमारे बीच बहुत सी रुकावटें खड़ी हो गई। अब वो खत्म हो चुकी है। तुम जब चाहो घर आ सकती हो। मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकती। जब तुम्हें मुश्किल हो, जरूरत हो, आ जाया करना। घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा तुम्हारे लिए। डरना नहीं। तुम्हारे शौहर ने वादा किया है, मुझे या मेरे किसी बच्चे को वो नुकसान नहीं पहुंचने देगा कभी। मैं ये बात खुलकर इसलिए बता रही हूँ कि उसने मुझसे ये वादा किया है। तुम आराम से रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। मेरा नहीं, असल में बारान का शुक्रिया अदा करो। दवाई देने का काम अगर इस लड़की ने संभाल लिया तो क्या होगा? ये काम मैं किसी के हवाले नहीं कर सकता। मैं खुद करूंगा ये काम ताकि सुकून मिले। माफ कीजिए हसन साहब, मैं समझी कि लाउंज खाली है। मैं दोबारा आ जाऊंगी। नहीं नहीं, रुके आप, अपना काम करें। मैं तो ऐसे ही बैठा हूं। हाँ गुल, लगता है वो मदद नहीं करती है तुम्हारी। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल करती है। ये जगह वो ही साफ करती है। हाँ, हवेली भी बड़ी है, काम बांटना अच्छा है। वैसे भाई की हालत सबके सामने है। उनकी देखभाल, खाना और दवाइयां भी बहुत जरूरी है। इस पर भी वक्त लगता होगा। लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है, खुदा का शुक्र है। शिकायत की बात नहीं कर रहा। कदर, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ बेगम साहिबा। हसन साहब माफ कीजिएगा। अब इन्हें क्या काम पड़ गया है? अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी अम्मी। सब ठीक है ना?
बाबा की तबीयत कैसी रहती है? सब लोग ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जानकर खुशी हुई। जब बारान ने मुझे कॉल की, मैं परेशान हो गई थी। मैं समझी कि फिर कुछ हो गया है, मगर उसने ऐसी कोई बात नहीं की। उसकी नीयत अच्छी है, बल्कि उसने बहुत दिल से बात की। वो बदल गया है तुम्हारे लिए और हम दोनों के लिए। बहुत अच्छा हो गया। अब मैं क्या कहूं, वो बहुत हमदर्द और पुरखुलूस हो गया। तुमने महसूस किया? कुछ तब्दीली देखी तुमने? शुक्र है तुम ठीक हो। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने ये सब क्यों किया? आज ही क्यों? असल में मैं काफी अरसे से चाहता था कि तुम्हारी जो पुरानी जिंदगी है वो तुम्हें वापस लौटा दूं मैं। हक है तुम्हारा। तुम्हारा जब दिल करे अपने वालिदैन से मिलने चली जाओ। उस घर के दरवाजे तुम पर कभी बंद ना हो। तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहता। तुम्हारी अपनी भी एक मर्जी है। जब तुम्हें घुटन या उदासी हो, तुम कहीं भी जा सकती हो। मुझे यह समझना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं कुदरत अंकल के ठीक होने तक कहीं भी जाना नहीं चाहती हूँ। मेरे बाबा, हाँ, तुमने ये बोझ भी बांट लिया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। वो तुम्हारे साथ मेरे भी बाबा हैं। उनकी खिदमत करने से सुकून मिलता है। अम्मी ने आज तुम्हारी वजह से मुझसे माफी मांग ली है। कितनी खुश हूं मैं नहीं बता सकती। आज उनसे मिलने का मुझ पर बहुत अच्छा असर हुआ है। मुझे बहुत सुकून मिला है। तुम ये सब पहले से जानते हो, तो ये सब कुछ अच्छा रहा। सब कुछ जानता हूं मैं। मगर तुमने ये सब क्यों किया? मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती बारान साहब। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया। खौफजदा है कि कहीं काराबे फैमिली फिर से कुछ न कर दे, इसलिए दूर कर दिया। आप समझ रहे हैं ना? उस दिन मैंने तय कर लिया था। कदर आपा की बातें मैंने याद रखी और अब उन पर अमल कर दिया।
मैं ये बात भूल गया था। ये भूला हुआ नहीं था, इसे गलती का एहसास हुआ तो इसने अपने तौर पर उसका हल ये निकाला, इसीलिए ये सब कुछ किया। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।